ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, आप सभी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी को देवसेनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी भक्तजन रसपान करेंगे देवसेनी एकादशी की व्रत कथा। कहा जाता है आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी, पद्मी एकादशी और आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। यह समय चतुर्मास का प्रारंभ होता है, जो 4 महीने तक चलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल जुलाई के महीने में देवसेनी एकादशी पड़ रही है, और वो भी 5 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि शाम 6:58 से प्रारंभ होगी, जिसका समापन 6 जुलाई को रात्र 9:14 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार देवसेनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में तथा भागवत पुराण के हिसाब से पाताल लोक में शयन करते हैं, और फिर प्रबोधनी एकादशी यानी कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीने को देवताओं का विश्राम काल कहा जाता है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। तो अब हम सभी भक्तगणों बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की कोशिश की थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अंत वो भी इस बात से अज्ञान थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा ही नहीं हुई। वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर तहाई तहाई मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ रही हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वो सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधना करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वो ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने एवं अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मे, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इनमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरण में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को
तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आप राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का उद्देश्य एक नर अपराध शूद्र तपस्वी को समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस नर अपराध को मार दूं, यह बात मेरे मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। महासिंह ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट गए और चारों वरों सहित पद में एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मुसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन्य धान से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा वेतन पुराण में देवसेनी एकादशी के विषय महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। इस तरह से देवसेनी एकादशी व्रत कथा संपन्न हुआ। अब सुनेंगे तुलसी माता की कथा कि क्यों भगवान विष्णु की पूजा के साथ भोग में तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाता है, तभी भगवान विष्णु पूजा स्वीकार करते हैं। तो तुलसी एक पौधा है। पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से ही उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानों ने युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हो। आप जब तक युद्ध में रहोगे, मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते, मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान, दूसरा कोई उपाय हो तो बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर करिए। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धारण किया था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और कुछ बोल ना सके। वृंदा ने गुस्सा होकर भगवान को श्राप दे दिया, वो पत्थर का हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वो अपने पति का सिर लेकर सती हो गई, जिनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा, जिसे शालिग्राम के रूप से तुलसी जी के साथ ही पूजा किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि
किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन से इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तभी से जब भी भगवान विष्णु की पूजा होती है, एकादशी का व्रत रखा जाता है, तब भगवान विष्णु की पूजा में जो भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाया जाता है। तभी भगवान विष्णु पूजा स्वीकार करते हैं। तो इसलिए जितने भी हमारी माताएं बहनें एकादशी का व्रत रखती हों, और एक दिन पहले तुलसी दल तोड़ के रख लें दशमी तिथि के दिन, और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, उनको भोग लगाएं, तुलसी दल अवश्य ही लगाएं। और पारण भी तुलसी दल से और जल से करने के बाद ही कुछ मुंह में खाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी, कथा भी पसंद आई होगी। तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।